ओम नमः शिवाय। सभी मित्रों को जय श्री राम। मैं शिवनाथ आप सभी मित्रों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आपने अक्सर देखा जाता होगा, जिन व्यक्तियों के पास शक्तियां आती हैं या किसी ना किसी देव पितर की अनुकंपा है या कोई आत्मा उसके पास आती है, तो कई बार ऐसा देखा जाता है, अनेकों व्यक्तियों की मैंने ये समस्या देखी कि उनके पास शक्तियां तो आ रही हैं, किंतु कुछ समय बाद में अचानक रुक जाती हैं। अब आप परेशान हो जाते हो कि भाई वो रुकी कैसे हैं, कहाँ पर रुकी हैं, क्या कारण हो गया। तो फिर आप क्या करते हो, किसी भक्तों के पास जाते हो, किसी संत के पास जाते हो, किसी सिद्ध पुरुष के पास जाते हो, उससे पता करते हो कि भाई मेरी शक्ति कहाँ पर रुकी हुई है। मेरी शक्ति मेरे पास आ रही थी, परंतु अचानक आते आते ही वह रुक गई। तो उसमें कई कारण होते हैं। कई बार तो आपकी स्वयं की गलती से ही शक्ति रुक जाती है। स्वयं की गलती कैसे? स्वयं की गलती मैं आपको बता दूं। जैसे ये हनुमान जी का मंदिर है और मैं हनुमान जी की सेवा करता हूँ, तो यदि मैं, जो इनकी अनुकंपा मेरे पास है, जो इनके दूत मेरे पास आ रहे हैं, यदि मैं उनके रहते हुए अपना ब्रह्मचार्य खंडित करता हूँ, कहीं पर अनर्गल जगह या अपनी स्त्री के अलावा कहीं पर समागम करता हूँ, तो ये मुझसे दुष्ट हो जाएंगे। अब ये कहीं ना कहीं जाकर रुक जाएंगे। मुझे पुनः अपने शरीर की शुद्धि करके इनको वापस लाना होगा। तो ये रुकते कहाँ है? कई बार तो अपनी गलती के कारण या फिर अन्य किसी व्यक्ति के रोकने के कारण, किसी तांत्रिक ने रोक दी हो आपकी शक्ति, तो वह सर्वप्रथम तो दरिया पर रोकती है। दरिया समझते हो? जल, जल पर रोकी जाती है। मैंने एक वीडियो पहले भी बताया था कि शक्ति को खोलने का क्या तरीका है। ये वीडियो मेरी है, पहले भी आप देख सकते हो। परंतु उसमें मैंने केवल आपको बताया था कि दरिया पर से आप शक्ति को कैसे लाओगे, जल से आप शक्ति को कैसे लाओगे। परंतु मैं आपको इसके अलावा बता रहा हूँ, किसके अलावा शक्ति कहाँ पर रोकी जाती है। सर्वप्रथम तो दरिया की सेवा करनी पड़ती है, दरिया की हाजिरी देनी पड़ती है। दरिया से में शक्ति पुनः वापस लेनी होती है। दरिया से आपको वो शक्ति पुनः वापस मिल जाती है और शक्ति आपको पुनः रास्ता देने लग जाती है। अब आपने दरिया की हाजिरी भी दे ली, नगर का जो खेड़ा होता है, खेड़े को भी आपने मना लिया, उसको भी हाजिरी दे ली। या आप नगर में रहते हैं, शहर में रहते हैं, खेड़ा नहीं है वहां पर, तो आपने भगवान शिव के मंदिर में भगवान कार्तिकेय के नाम की हाजिरी दे ली, तो भी आपकी शक्ति नहीं खुली। अब शक्ति कहाँ पर रुकी हुई है? ज्यादातर व्यक्तियों की शक्ति कहाँ पर रुकती है, मैं आज आपको बता देता हूँ। शक्ति ज्यादातर चौगान माता, जिसे चौराही वाली माता कहते हैं, वहां पर रुक जाती है। अक्सर शक्ति आपके पास आ तो जाती हैं, लेकिन ज्यादातर शक्तियां किसी गलती के कारण या किसी तांत्रिक के रोके जाने के कारण चौराहे पर रोक दी जाती है, चौराहे पर रुक जाती हैं। चौगान माता जिसको बोलते हैं, वहां पर रुक जाती है। और जब चौराहे पर रुक जाती है और ये चीज आपने किसी भक्त या तांत्रिक से दिखवा लिया या किसी सिद्ध पुरुष से दिखवा लिया कि भाई मेरी शक्ति रुकी हुई है, किसी चौराहे पर रोके हुए हैं, तो अब आप जो है उसका क्या समान दे, किस तरीके से आप उन्हें खोल सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। देखो, जो हमारे जैसे व्यक्ति हैं, सात्विक और शुद्ध और सरल दोनों तरीके से चलने वाले हैं। यानी कि मैं खुद स्वयं अपने, अगर वैसे बताऊं तो मैं मांस मदिरा आदि का भक्षण कहीं से कहीं तक भी नहीं करता, छूता भी नहीं हूं। परंतु जो अपनी शक्तियां हैं सर्वभंग की, उनका सर्वभंग समान भी दिया जाता है। मैं चाहे किसी के द्वारा दिलवाऊं या जिस तरह दूं, उनका उस समय पर उनका उस तरीके से दिलवा देता हूं। तो मेरे पास सर्वभंग लाइन से भी शक्ति है और शुद्ध रूप से भगवान श्री पवन पुत्र हनुमान जी की शक्तियां हैं। तो ये शुद्ध रूप से शक्तियां हैं। और अब मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ कि आपके पास सर्वभंग लाइन से शक्ति नहीं है,
तो आपको सड़भंग लाइन से सत्य का सामान चौराहे पर नहीं देना चाहिए। क्या मैं सवाल बता देता हूँ, दोनों लाइन का, सड़भंग का भी और शुद्ध का भी, परंतु ये ध्यान रखना कि सड़भंग वाला शुद्ध समान तो दे सकता है, परंतु शुद्ध समान वाला सड़भंग समान नहीं दे सकता। समझ में नहीं आया तो मैं समझे दोबारा समझा देता हूं। यदि आप शुद्ध में हैं, हनुमान जी की सेवा करते हैं, भगवान शंकर की सेवा करते हैं, आपके पास शुद्ध शक्ति है, शाकुंभल देवी शक्ति है, वैष्णव शक्ति है, जो वैष्णव शक्ति अगर आपके अचय माता महाकाली हो, शुद्ध रूप से आपके पास है, मांस वगैरह नहीं, केवल हलवा या पूरी पर आपने चलाई हुई है, तो उसके लिए आपको चौराहे पर एक हाजिरी देनी है, हाजिरी देनी है और 7 प्रकार की मिठाई देनी है। हाजिरी, एक पान कोरा, डंडी वाला पान, एक पान, 2 लोग, 5 बतासे, 5 फूल और 7 प्रकार की मिठाई, ये आपको चौराहे पर रात्रि के समय देनी है। चौराहे चौक, चौक जो होता है, कहीं भी किसी गली का जो चौक होता है उसे चौराहा बोलते हैं। बाहर जो बड़ा चौक होता है उसके साइड में देना चाहिए, कभी भी बीच में नहीं देना चाहिए, एक साइड में दे देना चाहिए। आप रात्रि में देखा होगे, सुबह तक उसे वहां पर कोई कुत्ता या कोई भी जानवर आकर खा लेगा, उसकी नजर उस सामान पर नजर सुबह को किसी की नहीं पड़ेगी। तो ये तो हो गया शुद्ध का देने का। मैं आपको बता दूं, आगे बताऊंगा कि किस समय किस दिन देना चाहिए। अब मैं सड़भंग का भी बता देता हूँ आपको। सड़भंग, यदि आप सड़भंग लाइन का से क्रिया करें और सड़भंग आपकी शक्ति है, वो आपके रूप चौराहे पर हो गई है, तो आपको क्या करना है, उसके लिए 7 प्रकार की मिठाई, एक अंडा और एक दारू का पौवा, ये सामान आपको चौराहे पर देना है। 7 प्रकार की मिठाई, एक अंडा और एक पौवा। अंडा रखते समय आपको चाकू की नोक से हल्का सा उस पर एक क्लिक मारना है, सिर्फ एक बार ही मारना है, हल्का सा उसमें छेद हो जाएगा या हल्का सा कट जाएगा, बस उसके बाद में उसको एक 3 धार देनी है और छोड़कर रखकर आ जाना है। ये सड़भंग लाइन का है। मैं आपको दोनों तरीके से बता रहा हूं, परंतु ये ध्यान रखना कि यदि आप शुद्ध में आपके पास शक्तियां हैं, हनुमान जी की जैसे मेरे पास, हनुमान जी के आपके पास शक्तियां, शुद्ध रूप से आपके पास शक्तियां हैं, या हनुमान जी के दूत आपके पास हैं, या आपके पास वैष्णव शक्ति है, तो आपको शुद्ध सामान ही देना। जो हाजिरी मैंने आपको बताई, उसमें अंडा दारू का कोई काम नहीं। यदि आप उस देवचूल को देते हो तो आपकी शक्ति और ज्यादा रुष्ट हो जाएगी, फिर वो आपके पास आएगी नहीं, उल्टा और ज्यादा रुष्ट हो जाएगी, फिर आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये है वो तरीका जो मैंने बताया आपको, सड़भंग और शुद्ध दोनों का तरीका मैंने बता दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि हनुमान जी के मंदिर में बैठकर इस तरह की बातें कर रहे हैं, मंदिर या अंडे की बात कर रहे हैं। देखो, जिस देवी का, जिस देवता का जो समान होता है उसका उसी तरीके से जाता है। आप क्या सोचते हैं कि बालाजी धाम में ये चीजें नहीं दी जाती है या स्थान समान नहीं दिया जाता? बालाजी से अलग हटकर इन देवियों का स्थान है, जैसे माता महाकाली का है और बड़ी माई का है, उनका स्थान, उनका समान उन स्थान पर दिया जाता है, वहां पर उनके बंधन खुलाए जाते हैं। तो ये सब देवताओं का अलग अलग समान है जो दिया जाता है, इस चीज से कोई फरेज नहीं होता। आप क्या सोचते हैं कि कोई दारू मदिरा का काम करता है तो क्या वो हनुमान जी का भक्त नहीं? कोई मांस का काम करता है, क्या वो हनुमान जी का भक्त नहीं? सर्वप्रथम अपने मन को देखें, मन के देखने से ये सारी चीज होती है, स्वयं के ग्रहण करने से होती है। हम स्वयं उन चीजों को ग्रहण ना करें, कर्म कर सकते हैं, कर्म करने में कोई आपत्ति नहीं है। कई बार हमने भी, मुझे भी ऐसी स्थिति बन जाती है कि मुझे किसी की जान बचाने के लिए या किसी पर संकट आया है तो ऐसा सामान देना पड़ जाता है, ऐसा सामान दिलवाना पड़ जाता है, परंतु ये अलग बात है कि मैं दिलवाता उनसे ही हूँ, खड़े होकर सारा काम करा देता हूँ, परंतु करवाता उनसे ही हूँ। जबकि शक्ति मेरे पास हनुमान जी की भी है और माता महाकाली की भी है, सड़भंग भी है और शुद्ध भी है, दोनों शक्ति है। लेकिन फिर भी मैं चलता शुद्ध रूप से ही लेकर हूँ। सड़भंग से इसलिए चलना पड़ता है कि कई बार ऐसा होता है, कई बार मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि हम किसी का शुद्ध अच्छा कार्य करने के लिए जाते हैं, बुरा तो मैंने जिंदगी में कभी किया ही नहीं, आपको भी कभी नहीं करना चाहिए, किसी का अहित नहीं करना चाहिए। मैं किसी के भलाई के लिए जाता हूँ, किसी का कार्य शुद्ध करने के लिए जाता हूँ, किसी कार्य सिद्ध करने के लिए और किसी की जान बचाने के लिए, परंतु वहां दूसरा तांत्रिक ये सोच लेता है कि ये अमुक तांत्रिक आया और वो मेरे ऊपर भी अटैक कर देता है। उस अटैक की स्थिति में जब उसकी सर्वज्ञ शक्ति मेरे पास आती है और यदि मैं खाली शुद्ध रूप से बैठा हुआ अपनी शक्ति को लिए बैठा रहूंगा तो उसकी शक्ति मेरे ऊपर आकर अटैक कर देगी। क्यों कर देगी? उसका कारण है,
उसका कारण ये है कि आपने देखा होगा, यदि आप मैं या आप कहीं भी आप बिल्कुल नहा धोकर स्वच्छ होकर बैठे हो और आपके पास एकदम सड़ा हुआ शक्ति या गला हुआ व्यक्ति आकर बैठे, जो सड़ा शहद हो रही है, उसके अंदर गंदी हो रही है, वो आकर आपके पास बैठ जाएगा, तो आप पहले तो उसको उठाने की कोशिश करो, यहाँ मत बैठ, उधर बैठ। यदि वो बैठ ही गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप स्वयं उठकर वहां से चल दोगे। ऐसे ही शक्तियों का काम होता है। जब सर्वबल शक्ति आती है तो शुद्ध शक्ति वहां से एक साइड में हट जाती है, ये शक्ति है। जब सर्वबल शक्ति आती है तो शुद्ध शक्ति को वहां से पूरा स्थान छोड़कर साइड में हट जाती है। उस स्थिति के लिए अपने पास सर्वबल शक्ति होनी बहुत जरूरी है, ताकि उस शक्ति को टक्कर दी जा सके। यही मेरा कारण है कि मैं सर्वबल रूप से मुझे चलना पड़ता है, सिर्फ एक यही कारण है। आप लोगों के लिए ही मुझे इस रूप से चलना पड़ता है, और कोई कारण नहीं है कि मुझे उन शक्तियों को समान देना पड़ता है। सिर्फ वो उसी कार्य के लिए है, वो कोई कार्य नहीं, सिर्फ इसी कार्य के लिए है कि जिस समय मेरे ऊपर अटैक होता है या जिस समय मुझे कहीं किसी व्यक्ति की जान बचानी हो, उस पर सर्वबल क्रिया की गई हो, तो मुझे उन शक्तियों को उठाकर उस कार्य को कराना पड़ता है। तो ये तरीका होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो जिस लाइन का व्यक्ति है, जैसे जमादार है, एक जमादार पहले क्या होता थे, हर तरह का कार्य करते थे, चाहे वो सफाई साफ सफाई का हो, हर तरह का कार्य किया करते थे। तो वो जो उनका कर्म है वो उसको वही कर सकते हैं। अब ये कार्य आप हम जैसे किसी या अन्य किसी व्यक्ति या ब्राह्मण को कहने लगो कि भाई ये गंदगी है, इसको आपको साफ करना, परंतु ब्राह्मण नहीं करेगा, ब्राह्मण नहीं कर सकता, क्षत्रिय नहीं कर सकता, वैसे नहीं कर सकता, उसको शूद्र करेगा, वो शूद्र का कार्य है। तो आपको उसके लिए एक शूद्र को ढूंढ के लाना पड़ेगा। तो ये सबके अलग अलग कार्य हैं, इसीलिए अलग अलग हर सत्य को अलग अलग देने का तरीका होता है। जो मैं समझाना चाहता था आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। अब मैं आपको बता दूं कि यदि आपकी स्थिति चौराहे पर रुकी हुई है, तो सामान मैंने आपको बता दिया, अब मैं बता रहा हूं कि आपको उनका सामान देना किस दिन है। चौराहे पर सामान मंगल या शनिवार के दिन दिया जाता है, ये मेरे से आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। चौराहे पर मंगल या शनिवार की रात्रि में सामान दिया जाता है, ध्यान से समझ लेना। और जब आप घर से सामान देने जाओ तो आपके साथ में चक्कू जरूर लेकर जाना, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। आपके साथ में चक्कू होना चाहिए, जिसकी चक्कू आगे नीचे जो बिट्टा होता है, जो होता है पकड़ने का, वो लकड़ी का होना चाहिए, प्लास्टिक का नहीं। नीचे लकड़ी का बिट्टा होना चाहिए और ऊपर उस पर लोहा लगा होना चाहिए। चक्कू लकड़ी का चक्कू होना चाहिए, जिससे लकड़ी ऊपर उसमें लोहा तब किया नहीं। उसका जो बिट्टा होता है पकड़ने को, लकड़ी का होना चाहिए। उसकी जगह अगर आप देहात में रहते हैं तो दांती भी ले सकते हैं, अन्य कोई चीज भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप चौराहे पर जाओ और चौराहे पर जाकर सामान देकर अपने घर आ जाओ, उनसे बर्दाश्त करो कि हे चौगानन माता, मेरी शक्ति यदि आपके पास रुकी है तो आप कृपा कर खोल दीजिए, आप अपने पास से मुक्त कर दीजिए और मेरे पास भेजने की कृपा करें। मैं आपका सदा आपका आभारी रहूंगा। उनसे विनती कर अपने घर आ जाइए, तो चौराहे से आपकी शक्ति खुल जाएगी। ये चौराहे से खोलने का तरीका होता है, और ये ही चौगानन माता का प्रसाद भी होता है। जिसके लोग अलग अलग पता नहीं क्या क्या बताते हैं, चौराहे पे ये दिया जाता है, वो दिया जाता है, ये सिंपल सामान है जो मैंने आपको बताया, ये सामान दिया जाता है। इसके अलावा श्रृंगार वगैरह ये अटम सटम देने जगह ये चौराहे पर नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो वहीं पड़ा रह जाता है, पड़ा रहने का उस पर लोगों के पांव लगते हैं। जब पांव लगते हैं तो फिर माता का अपमान होता है, इसलिए चौराहे पर ऐसे सामान ही देना चाहिए। अगर कभी जरूरत पड़े तो ऐसे देना चाहिए जिसको रात्रि में आप देकर और सुबह तक उसको जानवर वहां से खा लें। वो उसको पहले माता, देखो देवी पितर देवता या कोई भी माता, कोई भी आप और साथ जो भोग लगाते हो, उसको वो सिर्फ उसकी गंध महसूस करते हैं, उसकी खुशबू को ग्रहण करते हैं, उसका अंश मात्र ग्रहण करते हैं, बाकी सब सामान वही रखा रह जाता है। उसका सिर्फ वो खुशबू ग्रहण करते हैं, उसको भाव को ग्रहण करते हैं, उसको ग्रहण करने के बाद वो वही रखा रह जाता है। उसको फिर कोई पशु पक्षी कोई भी खाए, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो आशा करता हूँ जो मैं समझाना चाहता आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। यदि आपको कोई भी शंका है, कोई भी समस्या है, तो आप मुझे फोन कर पता कर सकते हैं, या कमेंट्स में आप लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी समस्त समस्याएं बताने के लिए तत्पर हूँ। बस आपसे ये विनती रहेगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और सदा सत्य मार्ग पर चलते रहना। जय श्री राम।